धर्मराज, आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं। मैं तो अपने मन के प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा से आपके पास आया हूं। हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है, क्या मनुष्य को मृत्यु से पहले कोई संकेत प्राप्त होते हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? गरुड़देव के ये दोनों प्रश्न सुनकर धर्मराज के मुख पर गंभीरता और करुणा एक साथ प्रकट हुई और वे बोले, हे पक्षीराज, आज आपने मानव कल्याण से जुड़ा अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इन प्रश्नों के उत्तर में केवल एक मनुष्य का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का रहस्य छिपा है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन सुधर जाता है और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हे गरुड़, मैं तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन और अर्थपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा, क्योंकि जब सत्य कथा बनकर कहा जाता है तो वह सीधे हृदय में उतर जाता है। और उसके बाद मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। तुम धैर्य और एकाग्र होकर इस कथा को सुनो। इतना कहकर धर्मराज ने अपनी दृष्टि स्थिर की और गंभीर स्वर में कथा आरंभ करते हुए कहा, हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। तो मित्रों, यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को पूरा जरूर सुनना चाहिए। इस कथा में आपको अनेक जीवन उपयोगी ज्ञान की बातें पता चलेंगी, जो आपके जीवन को सुखमय बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब विदर्भ देश की एक सुंदर नगरी में भीष्मक नामक एक राजा निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और नेक स्वभाव के कारण पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। भीष्मक भगवान विष्णु का परम भक्त था और नित्य नियम से उनकी पूजा करता था। उसके राज्य में धन, धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी तथा उसका परिवार प्रेम और उल्लास से भरा हुआ था। अब समय के अनुसार राजन बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे। इसी कारण से राजन भीष्मक के मन में एक ऐसा भय छिपा हुआ था जिसने उसके सुखी जीवन को अंधकारमय बना दिया था। वे हर समय मृत्यु के बारे में सोचता रहते थे। रात को जब सब सो जाते, तब भीष्मक अकेले बैठकर यह सोचकर बेचैन हो उठते कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या होगा। उसकी संपत्ति, उनका राजपाट, उसके प्रियजन और उसका यह शरीर, यह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। उनका यह भय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अब तो उन्हें नींद नहीं आती, भोजन का स्वाद फीका लगने लगा और उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता। जीवन की शांति और आनंद पूरी तरह समाप्त हो गए थे। एक राजा होकर भी वे इस संसार से चिंता के कारण अलग हो चुके थे। फिर एक दिन की बात है, आखिरकार एक दिन भीष्मक ने इस भय से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि मुझे मृत्यु का रहस्य जानना होगा। यदि मैं यह समझ सकूं कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं, तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो सकता हूं। इस विचार के साथ भीष्मक ने अपने परिवार और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और नगर नगर भटकने लगे। वह हर साधु संत से यही प्रश्न पूछते कि हे महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? लेकिन कहीं से उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर वे भटकते भटकते एक दिन वह एक घने और भयावह जंगल में पहुंच गए। इस जंगल के चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और पक्षियों की अजीब आवाजें सुनाई पड़ रही थी। चलते चलते उसे एक स्थान पर एक आश्रम दिखाई दिया। यह साधारण आश्रम नहीं था। आश्रम के बाहर एक दिव्य शांति फैली हुई थी। अंदर से वेदों का पाठ और शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। उस आश्रम में जो साधु निवास करते थे, वे बहुत तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। उनके मुख पर दिव्यता की चमक थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो वे साक्षात देवता हों। तब राजन भीष्मक ने आश्रम में प्रवेश किया और साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मैं एक समस्या लेकर आया हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तब एक साधु ने शांति से उत्तर दिया, हे राजन, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? तुम इतने चिंतित और थके हुए क्यों दिख रहे हो? भीष्मक ने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हे साधु महाराज, मैं मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हूं। इस भय के कारण मुझे ना नींद आती है, न भोजन अच्छा लगता है। मैं दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता हूं। तब साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, मृत्यु का भय क्यों? क्या तुम यह जानना चाहते हो कि मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? भीष्मक ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। मैं यह समझना चाहता हूं ताकि इस भय से मुक्त हो सकूं। तब साधु ने राजन की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, हे राजन, मृत्यु का रहस्य जानने के लिए तुम्हें इस जंगल में गहराई तक जाना होगा। इस जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें तुम्हें पशु पक्षी या कोई विचित्र चीज मिले
उनसे मृत्यु के विषय में पूछो। ये सभी तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उनकी पहेली का सही उत्तर दोगे तो ही वे तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे, अन्यथा तुम उस गुफा से कभी वापस नहीं लौट पाओगे। अभी सोच लो, यही उचित समय है। यदि तुमने सभी पहेलियों के उत्तर दिए तो ही तुम जीवित बच पाओगे। भीष्मक ने साधु की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, ठीक है साधु महाराज, अगर इससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो मैं अवश्य इस वन की उस रहस्यमयी गुफा में जाऊंगा। मित्रों, फिर साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम अवश्य जाओ और ध्यान रखना कि यह यात्रा तुम्हारे लिए केवल मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का भी सत्य उजागर करेगी। फिर भीष्मक साधु के निर्देशानुसार जंगल में चला गया। वह जंगल बेहद भयानक था। बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थीं, चारों ओर फैले हुए थे। हरियाली के बीच डरावनी चुप्पी थी। जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भयावह बना रही थी। भीष्मक भयानक जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों का सघन घेरा था। तभी उसने देखा कि एक गुफा अनजान स्थान पर स्थित, जहां ना सूर्य की प्रकाश थी और ना ही किसी भी दिशाओं का भान राजा को हो रहा था, मानो वह उस जंगल की रहस्यमयी दुनिया में खो गया हो। जब वह राजा उस गुफा के मुख पर पहुंचा तो उसने देखा वहां एक विशालकाय मुंह का आदिमानव अपना मुंह खोलकर बैठा है, मानो जैसे कि वह अंदर जाने वाले सभी प्राणियों को निगल रहा हो। अब जैसे राजा ने प्रवेश करना चाहा, वह मुंह जोर जोर से हंसते हुए बोला, हे राजन, रुक जाओ, अपनी मौत को क्यों गले लगा रहे हो? अगर तुम्हें अंदर प्रवेश करना है तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम असफल रहे तो मैं तुम्हें जिंदा निगल जाऊंगा और तुम इस गुफा से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। सोच लो। तब राजा ने लंबी सांस के साथ हुंकार भरते हुए कहा, हे तिलस्मी गुफा, कहो अपने प्रश्न को, मैं अपनी योग्यता अनुसार आपको उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। तब उस गुफा ने कहा, सिर है पर बाल नहीं, मुंह है पर बोल नहीं, पेट है पर खाता नहीं, पैर हैं पर चलता नहीं, बिन प्राण के जीव समान, बताओ हूँ मैं कौन? अब राजा गहरे विचार में पड़ गए और उन्होंने सोचते हुए अपना सिर हिलाया और कुछ अनुमान लगाते हुए कहा, हे गुफा, यह तो तुम स्वयं ही हो। वह ऐसे कि तुम एक मूर्ति हो जिसके पास सब कुछ है किंतु जीव नहीं है। इसका उत्तर मूर्ति है। देखो, जिसमें तुम्हारे कहे अनुसार सब है। अब वह गुफा खुश होकर उसने राजा को अपने भीतर जाने का रास्ता राजन को दिया और कहा, हे राजन, आप जरूर अपने कार्य में सफल होंगे। बस अपना धैर्य संभाल कर रखें। अब आपके प्राणों को खतरा है। इतना कहकर वह आदिमानव गायब हो जाता है और राजन चलते चलते आगे बढ़ते हैं। अब उसकी नजर एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट की तरह फैली हुई थीं और तना इतना मोटा था कि उसे 4 लोग मिलकर भी घेर नहीं सकते थे। पेड़ के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह पेड़ उसे देख रहा हो। जैसे ही भीष्मक